देवव्रत महाराज शांतनु के पुत्र थे। जब उनके पिता को सत्यवती से विवाह करना था तो सत्यवती के पिता ने एक शर्त रखी, मेरी संतान ही हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठेगी। उस पल देवव्रत ने वह प्रतिज्ञा ली जो इतिहास में भीष्म प्रतिज्ञा के नाम से जानी जाती है। मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा और सिंहासन का त्याग करूंगा। देवताओं ने उनकी इस भयानक प्रतिज्ञा पर आकाश से पुष्प वर्षा की और तब से देवव्रत भीष्म कहलाए। कौरव और पांडव दोनों उनके अपने थे, लेकिन भीष्म ने युद्ध में कौरवों का साथ दिया क्योंकि वे हस्तिनापुर के राजगुरु थे और अपना वचन निभा रहे थे। महाभारत युद्ध के पहले दिन से लेकर 10वें दिन तक भीष्म अपराजय रहे। उनका संकल्प था, मैं किसी स्त्री या स्त्रीलिंग योद्धा पर अस्त्र नहीं चलाऊंगा। भीष्म पितामह के इसी संकल्प का फायदा उठाकर शिखंडी को आगे करके अर्जुन ने उन पर बाणों की वर्षा कर दी। शिखंडी वास्तव में पुनर्जन्म में काशी की राजकुमारी अम्बा थी जो भीष्म के कारण अपमानित हुई थी। उसने वचन लिया था कि अगले जन्म में वह भीष्म से बदला लेगी। अम्बा का पुनर्जन्म हुआ द्रुपद की पुत्री शिखंडी के रूप में। एक यक्ष ने उन्हें पुरुष बना दिया। यह बात भीष्म पितामह अच्छी तरह से जानते थे। महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने शिखंडी को आगे किया। भीष्म ने स्त्री पर अस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा के कारण शिखंडी पर वार नहीं किया। अर्जुन ने बाणों की वर्षा कर दी और भीष्म बाणों की सैया पर गिर पड़े। भीष्म ने अपनी इच्छा से मृत्यु का वर पाया था। उन्होंने कहा, मैं देह तभी त्यागूंगा जब सूर्य उत्तरायण में होगा, क्योंकि वह मोक्ष का मार्ग है। इस दौरान उन्होंने युधिष्ठिर को धर्म, नीति और राज्य का गहन ज्ञान दिया, जो आज भी शांति पर्व और अनुशासन पर्व में संकलित है। उत्तरायण के दिन जब सूर्य उत्तर की ओर बढ़ने लगा, भीष्म ने भगवान कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे मधुसूदन, अब मेरी आत्मा को मुक्त कर दीजिए। शंख की ध्वनि के बीच भीष्म पितामह ने अपनी अंतिम सांस ली और महाभारत के इस महानतम योद्धा की कथा अमर हो गई।